आ गए हैं, अब बहाने नहीं चलेंगे। यही वो दौर है जब बहाने और एग्ज़ाम्स दोनों आमने सामने होंगे। यही वो दौर है जब आपको ऐसा लगेगा कि वैकेंसी कम है या मैं कैसे कर पाऊँगा ये सब चीज़ें। तो आज हम इस पे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है माला पाराशर। आज हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम से जुड़ी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ईएसपी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है और उसमें सबसे बड़ी भर्ती जो पुलिस के बाद मानी जाती है या फिर एक तरीके से बराबरी की टक्कर जो देती है, टीचिंग की जो भर्ती होती है, और टीचर एमपी टेट बोलते हैं जिसको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 प्रस्तावित है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले जो भ्रांतियाँ थीं कि अब एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी से सिलेक्शन लिया जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। ये पात्रता परीक्षा है और इसको क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। तो तैयार हैं ना आप अपनी पढ़ाई के लिए? देखिए, ये एक पहला पड़ाव है, इसको अच्छी तरह पार कीजिए और यकीनन अगर आप इसमें बहुत अच्छी मेहनत कर लेंगे ना, तो जो चयन परीक्षा होगी उसमें आप काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, बहुत नज़दीक रहेंगे और कई उन लोगों को पछाड़ देंगे जो बहाने ढूंढ के अपनी पढ़ाई बंद करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग चयन लेने के लिए तो इन पर वक्त नहीं है, पात्रता लेके रख लेंगे और गवर्नमेंट पे पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए। और अभी आपको इतने बहाने मिलेंगे, बहुत बहाने मिलेंगे कि ये तो केवल एक दाव पेच है चुनावी और ये है नेता नगरी, ये तमाम बहाने मिलेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ ये वो दौर है जब आपकी पढ़ाई और आपके बहाने आमने सामने होंगे। आपको खुद से सोचना है, अपने मन से अवलोकन करना है और चुनना है अपने भविष्य को। मुझे पता है कई लोग तो अभी भी सोच रहे होंगे कि कल से पढ़ेंगे, काफ़ी वक्त है अभी से क्या ही तैयारी करना, और मेरा तो सिलेबस बहुत अच्छा है और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको एक सीट चाहिए, भीड़ से अलग होना है, खुद को प्रूव करना है और कल को जब रिज़ल्ट वाले दिन अफसोस फील नहीं करना है, डरना नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो 100% पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना बिना आप ही के युद्ध होंगे, आप ही को विजय होना पड़ेगा, आप ही को अपना भविष्य संवारना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपका एग्ज़ाम सॉल्व करने या आपके बदले पढ़ने के लिए। हाँ, मैं मान रही हूँ इस समय काफ़ी बाधाएं आती हैं, पड़ाव आते हैं जो पार्ट है अपनी लाइफ का। जैसे आप लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पठार पड़ा होगा एक समय बाद, और जब हमारी पढ़ाई रुक जाती है तो पठार मतलब एक रुकावट, एक बाधा आती है, लेकिन रियल इंसान वही है जो उनको पार कर पाए। बहुत एग्ज़ाम्पल है लाइफ में, और बहुत अब हमने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिन लोगों ने कम समय में क्रैक करके दिखाया। केवल पता है पूरा गेम जो होता है ना, केवल माइंड गेम है। अगर आपका माइंड सोच लिया आपको एक वैकेंसी चाहिए तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और वही दिमाग में अगर आपने बैठा लिया कि कैसे हो पाएगा, ये चयन नहीं लेंगे, ये पात्रता करवा देंगे, ये मूर्ख बना रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर यकीन मानिए आप कितनी भी बुक्स खोल के बैठे रहना, अपने सामने आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और पता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जिसका डर सबको लग रहा था नेगेटिव मार्किंग का, मुझे लगता है कि अभी पात्रता में वो नहीं आएगी। और पात्रता में आप पूरी मेहनत कीजिए और बस केवल 90 से ऊपर नंबर लेके आइए, क्योंकि सबको पता है 12.4 जो नियम है उसके अंतर्गत अगर हम चयन में कितने भी अच्छे नंबर ले आएँ और पात्रता में 90 से कम है तो फिर हम अपनी कैटेगरी में ही रह जाते हैं, उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, दिन रात एक करके पढ़िए। 2 से 3 महीने की मेहनत है ना, आपका नज़रिया बदल देगी और आपके प्रति लोगों का भी नज़रिया बदल बदल देगी। जो भी आपको ऐसी, अगर आज आपने खुद को संभाल लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। और वही लोग जो आज आपको उलाहना देते हैं, आपकी फवेदियाँ कसते हैं, आप पे आपका मजाक उड़ाते हैं, वही लोग आपका स्टेटस अपने मोबाइल में लगाएंगे। और खैर लोगों वालों की क्या ही सोचना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपने पेरेंट्स की सोचिए, सबसे पहले अपने भविष्य की सोचिए, अपने खुद के लिए प्रूव करके दिखाइए खुद को। और जो आपकी इच्छाएं हैं, किसी के तो बहुत महंगे महंगे खर्चे हैं खान पान से संबंधित, कब तक माँ बाप बहन भाई या दूसरों के आश्रित जीते रहोगे। मैंने कहीं एक कोट भी पढ़ा था कि
पिताजी की कमाई या माँ बाप की कमाई पे तो दुनिया ऐसो आराम करती है। मज़ा तो जब है जब कमाएं हम और माँ बाप को मज़े करवाएं, उनके ऐसो आराम की लाइफ दें, उनका जो ड्रीम है वो पूरा करके दिखाएं, एक गवर्नमेंट टीचर बन के दिखाएं। थैंक यू सो मच। बाकी मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।